प्रणाम, मैं हूं अमृतराज और आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल जान पहचान। जी हां दोस्तों, आज हम लोग सूरत के कामरेज इलाके में हैं, जो कि यहां पर एक वृद्धाश्रम है जिसके प्रमुख हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं और आप सभी को अपने ही चैनल जान पहचान से आप सभी को जान पहचान करते हैं, परिचय कराते हैं। नमस्ते काका, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज गिरी गोस्वामी। ये आश्रम कब और कैसे चालू किए थे, क्या सोचकर चालू किए थे? ये आश्रम का जो है मेरे पिताजी थे पहले, यहाँ मंदिर है गाय बगला बाजू में, वहाँ घूमने के लिए आए थे और उसको चलते चलते इधर आ गए तो तपस्या करने बैठ गए। इधर पीपड़े का पेड़ है ना, उधर अच्छे से वो तपस्या करने बैठ गए। साल भर 1 साल के बाद हमको पता चला कि हमारा पिताजी यहाँ है, जंगल में बैठे हैं। फिर हम लोग इधर आए, उन लोगों ने तपस्या किया और जो गांव वाले बाजू के गांव में है धोरण पार्टी में, तो आदिवासी जो है वो लोग अपना दारू का व्यवसाय करते थे, दारू पीते थे। उन लोगों को थोड़ा सद्बुद्धि दिया, संस्कार दिया और मानव धर्म का प्रसार कर रहे थे पिताजी मेरे। उस हिसाब से वो ही चला रहे थे आश्रम। और 2006 में वो देहांत हो गया उसका, समाधि अंदर है। ये आश्रम कब बना था, कितने साल हो गया? 1990 में आए थे पिताजी। अच्छा। उस समय में यहाँ झुपड़ा बनाया था और धीरे धीरे चलते झुपड़े में भजन करते थे, तपस्या करते थे और अपना भजन सत्संग का काम था। आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ अभी हम प्रॉपर हैं गिर तालाड़ा, सोमनाथ जिला से हैं, गिर तालाड़ा। आपके जो आश्रम में कितने लोग रहते हैं? हम सब मिल कर के अभी 32 जन हो गए। 32 जन है। मान लीजिए कि यहाँ पर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो आप क्या करते हो उसके लिए? हम यहाँ आरोग्य केंद्र है बाजू के गांव में, नवी पार्टी में, सरकारी। अपना टेम्पो है जो गायों के लिए घास सारा लेने जाते हैं, उसमें भी लेकर के चले जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो 108 का सुविधा है सरकार का, उनका उपयोग कर लेते हैं, वो आके लेके जाते हैं। अच्छा बाबा, मान लीजिए कि कोई ऐसा लड़का हो जो अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाता हो आश्रम में और उस माँ का यहाँ पर देहांत हो जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं? तो हम उसके लड़के का कांटेक्ट करेंगे। अगर वो नहीं आएगा तो हम यहाँ बाजू के गांव में जो स्मशान घाट बनाया है खोलवड़ में, वहाँ टेम्पो में लेके जाते हैं और उनका विधि विधान से पूर्ण काम उसका सब कुछ करते हैं। पिंडदान भी कर देते हैं और उसके लिए भोजन भी बना करके इन लोगों को सबको खिला देते हैं। बापू, आपका उम्र कितना है? मेरा अभी उम्र है ना 50वां चल रहा है। यहाँ पर जो खाने पीने का सुविधा है वो कब कब और कैसे दिया जाता है, और उसका कुछ चार्ज लगता है? नहीं, कोई चार्ज नहीं। और यहाँ पर रहने का भी कोई चार्ज लगता है? नहीं, कोई 1 रुपया किसी से लेता नहीं। और मैंने अभी भी देखा कि पीछे ये गौशाला भी है, गाय माता है, तो यहाँ पे कितने गौ हैं आपके पास? मेरे पास अभी सब मिला करके 30 गाय बड़ी, 15 छोटे बछड़े हैं। आपके फैमिली में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी लड़की है, लड़का है और जो मेरा पत्नी था उसका यहाँ पर समाधि है। वो 2 साल हो गया, उसका देहांत हो गया। क्या हुआ था उनको? उसका दोनों किडनी खराब हो गया था, 9 साल हॉस्पिटलाइज थी। तो आपकी एक बेटी और एक बेटे हैं? 2 बेटी 1 बेटा है। तो दोनों बेटी कहाँ पे है, क्या करते हैं उन लोग? अभी एक बेटी ससुराल में है, एक बेटी यहाँ सेवा करती है, रसोई बनाती है, कपड़ा आसन सब काम करती है, इन लोगों का सेवा करती है। और बेटा? बेटा अपना काम करता है, वाटर सप्लायर है, पानी का धंधा करता है, काम करता है। दोस्तों, ये बाबा का कहना है कि यहाँ पर ये जो आश्रम देख रहे हैं ये 30 सालों से चल रहा है और उससे पहले इनके पिताजी और मम्मी जी थी वो चलाती थी, और उनके देहांत होने के बाद आज ये मनोज भाई खुद उस चीज़ को, आश्रम को चला रहे हैं। और यहाँ पर कहना है इनका कि यहाँ पर 30 से ज़्यादा लोग हैं जो वृद्धा में आश्रम में रह रहे हैं और यहाँ के हर चीज़ दुख सुख का लाभ उठा रहे हैं। और यहाँ पर गौशाला भी खोला गया जिसमें गौ माता 30-40 है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप फेसबुक चैनल को आप फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आप और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ जान पहचान। ना पक्ष ना विपक्ष, बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सच। तो सच के लिए सिर्फ और सिर्फ जान पहचान। कैमरामैन प्रशांत सिंह राजपूत के साथ मैं अमृतराज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।